नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अखलाक अलखैरी मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से आज फिर आपकी खिदमत में एक बेहतरीन लाजवाब बाकमाल और मुजर्रब तरीन नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन गिरामी, आप ये भी जानते हैं कि मैं लंबे चौड़े नुस्खे देने का ना कायल हूँ, ना आदी हूँ, ना मेरी कोशिश है। मैं आसान से आसान तरीन नुस्खा जात और मुख्तसर से मुख्तसर तरीन और मुजर्रब तरीन नुस्खा जात इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। मैं आज भी आपकी खिदमत में दमे का एक मुजर्रब बाकमाल और लाजवाब नुस्खा पेश कर रहा हूँ, और बिलखुसूस आसाबी दमा, बलगमी दमा। ऐसे अहबाब कि जो समझते हैं कि उनके सीने के अंदर, उनके फेफड़ों में ढेरों और किलो के हिसाब से बलगम पड़ा हुआ है, जो बात करते हैं गले से सीटियों की आवाज़ आती है और सीना भारी होता है, बलगम उन्हें बात नहीं करने देती, बलगम उन्हें चलने नहीं देती, सांस फूल जाता है, गोया यूँ कहूँ कि जो ज़िंदगी से बेजार है, तो घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, मालिक हकीकी शिफा देने वाला है। आज भी सिर्फ 3 चीज़ों का एक मुजर्रब तरीन नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसके फ़वाइद आप सारे सुन लें। एक तो फ़वाइद, इसका फ़ायदा ये है कि ये बलगमी दमे का जड़ से ख़ात्मा करता है। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि ये तमाम बलगम को बजरिया पखाना खारिज कर देता है। इसका मरीज़ जो इसे इस्तेमाल करता है, मरीज़ दमा का मरीज़ पहले दिन से ही सुख का सांस लेता है। गोया वो समझता है कि अब मुझे नई ज़िंदगी मिल रही है, नई सेहत और आफियत मिल रही है। इसके अलावा एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम और छींके आने के लिए ये नुस्खा मुफीद तरीन और मुजर्रब तरीन है। यहीं पे बस नहीं है जनाब, मज़ीद इसका फ़ायदा ये है कि ये जिस्म से रियाही दर्दों को खींच कर निकाल देता है। यूरिक एसिड और वजल मुफासिल, इसके लिए अक्सरी असरात की हामिल दवा है, यह हामिल नुस्खा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं नुस्खा पेश करने से पहले एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, फेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह लाखों के हिसाब से मेरी वीडियो शेयर होती हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, नुस्खा में आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ सिर्फ 3 चीज़ें, और फिर मज़े की बात यह है कि ये 3 चीज़ें कोई महंगी नहीं है, आसान तरीन और सस्ती तरीन चीज़ें हैं। और फिर सोने पे सुहागा यह है कि आपको छोटे से छोटे पंसार पर, छोटे से छोटे गांव और देहात में मिल जाएगा। पहली चीज़ हुंजल, जिसे कहते हैं तुम्मा, ये ले लेना है। इसमें से बीज निकाल के आपने फेंक देना। अब इसका गोदा रह जाएगा, इसका बाहर वाला वो हिस्सा रह जाएगा। बगैर बीज के तुम्मा लेना है आपने 120 ग्राम। नंबर 1। नंबर 2, सुर्ख मिर्च लेनी है बीज वाली, यानी सुर्ख मिर्च साबत लेनी है, उसमें से बीज नहीं निकालने। तुम्मे से बीज निकाल के फेंक देने हैं, सुर्ख मिर्च से आपने बीज नहीं निकालने। वो भी लेनी है 120 ग्राम, तुम्मा भी लेना है आपने 120 ग्राम। अब ये 2 चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद आपने लेना है मुनक्का, जिसमें से आपने अंदर से उसकी गुठली निकाल लेनी है। उसे निकालेंगे और ये नुस्खा, ये मुनक्का उसके बगैर 120 ग्राम होना चाहिए। अंदर से इसकी छोटी छोटी गुठलियाँ होती हैं। मोटा मुनक्का जो होता है वो ले लें, उसमें से आप गुठलियाँ निकालें, निकाल कर 120 ग्राम। अब 3 चीज़ें हो गई हैं जो लेने में भी आसान, खाने में भी आसान, मिलने में भी आसान, सस्ती तरीन, लेकिन फ़ायदा लाखों का। अगर मैं कहूँ तो ये मुबालगा आराई नहीं है, ये हकीकत है जनाब। आप बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके दिल से हकीम मोहम्मद अखलाक अलखैरी के लिए दुआ निकलेगी। अब इसे बनाना कैसे है जनाब, बात ख़त्म करते हैं। तुम्मा और सुर्ख मिर्च, इन दोनों को आप लेंगे और कूटेंगे, बारीक से बारीक तर मैदा बनाना है। इन दोनों चीज़ों को जब आपने कूट लिया, ग्राइंड कर लिया, बारीक सफूफ बना लिया, जिसे कहते हैं कपड़ छान, उतना बारीक मैदे की तरह करके, अब इसमें आपने वो मुनक्का जिसमें से गुठलियाँ निकाली हुई हैं, गिटकें निकाली हुई हैं, उसके बीज निकाले हुए हैं,
बीज निकाले हुए जो मुनक्का आपने 120 ग्राम रखा है, अब इस मुनक्के को आपने इन दो चीज़ों में डालकर इतना कूटना है, इसे कूटना, ये ग्राइंड नहीं होगा, इसे कूटेंगे आप, यकजान करेंगे, इतना यकजान आप करेंगे कि अब सारी चीज़ों का रंग ख़त्म हो जाएगा, ये यक रंग हो जाएंगी। और अब इनको आप चने के दाने के बराबर बनाएंगे, गोली बनाएंगे, हाथ से बनाइए, बहुत आसान और बहुत बेहतरीन गोली बनेगी। इन गोलियों को बनाकर आप रख लीजिए, खुश्क कर लें। एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम। बाज़ मरीजों को जो बहुत मोटे ताज़े और सेहतमंद होते हैं, उन्हें दो गोलियां भी सुबह दोपहर शाम दी जा सकती हैं। और अगर कोई बच्चा है, बच्चे से मुराद ये ले रहा हूँ मैं कि कोई 8, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल का बच्चा है, तो यहाँ तक हम एक गोली सुबह देंगे और एक गोली शाम को देंगे। इससे आपको इस हाल दस्त पेचिश आएंगे। और ये भी याद रखें कि जिस दवा से पेचिश आते हैं उससे कमज़ोरी नहीं होती। आप ये समझें कि हमें इससे पेचिश लगेंगे और हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो साहिब ऐसा नहीं होगा, और इतने बेतहाशा भी नहीं लगेंगे। बस आपका जो बलगम सीने के अंदर मौजूद है, ये बजरिया पखाना खारिज होता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा, आपका बलगम निकल जाएगा, आपके फेफड़े ठीक हो जाएंगे, आप आसाबी दमा मिनटों में ख़त्म होगा, बलगम खारिज हो जाएगी, एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें आ रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर सोने पे सुहागा ये है कि रियाही दर्दों के लिए मुफीद तरीन है। मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि